नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कीम पर। अभी हरियाणा सरकार की तरफ से लाडो लक्ष्मी योजना के तहत गरीब महिलाओं को 21 रुपये प्रति महीना देने के लिए जो आवेदन है वह तेज़ी से भरे जा रहे हैं और इस योजना को लेकर भी हर रोज़ नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। हर रोज़ इस साइट में बदलाव हो रहे हैं और अभी एक और बड़ा बदलाव भी लाडो लक्ष्मी ऐप में कर दिया है। हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट समय पर न बनने के कारण बहुत से लोग परेशान थे और फॉर्म समय पर नहीं भर पा रहे थे। तो जिनके अभी तक हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं बने हैं वह भी अपना जो फॉर्म है वह बिना रेजिडेंस सर्टिफिकेट के भरवा सकते हैं। और जिनके पास अपना बिजली बिल नहीं है तो उनके लिए भी ऑप्शन डाल दिया गया है। तो अभी हम समझेंगे कि आप बिना निवासी प्रमाण पत्र के या बिना बिजली बिल के आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए लाडो लक्ष्मी ऐप को ओपन कर लीजिए और इसमें योजना के लिए आवेदन करेंगे, क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ें और इसमें सबसे पहला चरण आपको दिखाई दे रहा है आवेदिका का विवरण। तो इस पर आपने क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले आवेदिका की विवाहित स्थिति यानी जो एप्लीकेंट है वह मैरिड है या अनमेरिड है या विधवा है या तलाकशुदा है, तो जो भी उसकी कैटेगरी है वह इसमें चूज़ करनी है। इसके बाद नंबर 2 पे देखिए यहाँ पे क्या आप हरियाणा की निवासी हैं, तो इसमें आपने यहाँ पे टिक रखना है। उसके बाद हमें पूछा गया है निवासी श्रेणी, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जन्म से, विवाह द्वारा या हरियाणा में 15 साल से अधिक समय तक निवास के कारण। तो इसमें अगर आप जन्म से या विवाह से जिस भी प्रकार से हरियाणा के निवासी बने हैं तो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या आपके पास हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया निवासी प्रमाण पत्र है। तो अगर आपके पास निवासी प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे आप हाँ पे टिक कर दीजिए और यहाँ पे निवासी प्रमाण पत्र संख्या में आपका जो निवासी प्रमाण पत्र का जो पंजीकरण संख्या है वह इसमें अपलोड करनी है। और अगर आपके पास अभी मौके का जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे आपने नहीं पे टिक करना है। तो नहीं पे टिक करने के पे आपको यहाँ पे एक सूचना मिलेगी, यह सूचना आपने ध्यान से पढ़नी है। इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु निवासी प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आप अभी अपना आवेदन भर सकती हैं, किंतु आगे की सत्यापन प्रक्रिया के लिए आपका आवेदन निवासी प्रमाण पत्र नंबर प्राप्त होने के बाद ही भेजा जाएगा। यानी अगर आपका अभी तक जो हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वह नहीं बना है तो भी आप बिना रेजिडेंस सर्टिफिकेट के भी जो आवेदन है वह कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपने बाद में जो निवासी प्रमाण पत्र है वह इसमें अपलोड करना है। यानी आपका लाडो लक्ष्मी का जो आवेदन है वह तभी वेरीफाई होगा जब आप इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो नंबर है वह अपलोड करवा देंगे। तो अभी सिर्फ आप इसका जो आवेदन है वह कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट संख्या है वह अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे अभी आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट के बिना भी जो फॉर्म है वह भर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आप आगे बढ़े पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए आवेदिका का आधार नंबर, यानी यहाँ पे एप्लीकेंट का जो आधार कार्ड नंबर है वह यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे खाली बुक्स दिखाई देगा, इसको आपने टिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे सत्यापित करें। इसके बाद आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगा, तो वह OTP आपने यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे जमा करें। तो इसके बाद यहाँ पे आपके आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे जो डाटा है आपका फेच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ें। इसके बाद यहाँ पे देखिए वर्तमान पते का विवरण, यानी यहाँ पे महिला जहाँ पे अभी मौके पर रह रही है वह एड्रेस में फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे राज्य, इसके बाद यहाँ पे जिला, इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक और उसके बाद यहाँ पे वार्ड या गाँव। तो आपका जो भी गाँव है या शहर से तो आपका क्या वार्ड नंबर है वह आपने इसमें फिल करना है। इसके बाद आगे घर का नंबर, अगर आपके पास हाउस नंबर है तो अभी फिल कर दीजिए और नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आगे है पिन कोड, यहाँ पे आपने आपका जो पिन कोड लगता है वह आपने फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए वैवाहिक जानकारी, तो यहाँ पे पति का आधार नंबर, यानी जो विवाहित लेडी है उसके पति का आधार कार्ड नंबर इसमें फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे पति का नाम और इसके बाद आपको यहाँ पे खाली बुक्स दिखाई देगी, इसको आपने टिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे सत्यापित करें। इसके बाद यहाँ पे पति का जन्म स्थान, यानी उसके हस्बैंड का जहाँ जन्म हुआ है उसका एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। जैसे यहाँ पे राज्य, जिला, ब्लॉक और विलेज एंड यहाँ पे पिन कोड नंबर और उसके बाद आगे बढ़ें। इसके बाद आगे है आवेदिका की रोजगार की स्थिति का विवरण, यानी आप जिस महिला का फॉर्म फिल कर रहे हो वह बेरोजगार है या नौकरी पेशा में है या कोई व्यवसाय कर रही है या गृहिणी है। तो यहाँ पे जैसे जो महिला हाउसवाइफ है यानी गृहिणी है तो यहाँ पे आप गृहिणी पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसमें बेरोजगार भी दिखा सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए क्या आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ पंजीकृत हैं, यानी अगर आपने कौशल रोजगार के लिए
पंजीकरण कर रखा है तो यहाँ पे आपने यहाँ करना है, नहीं तो आपने यहाँ पे नहीं पे टिक करना है। इसके बाद जमा करें। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो पहला चरण है वह कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा चरण, इसमें सबसे पहले है वर्तमान निवास की स्थिति, यानी अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं। तो इसमें जैसे अगर आप किराए पे रह रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं या बेघर हैं या कोई सरकारी क्वार्टर आदि में रह रहे हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ें। इसके बाद आगे है आपके विवाह से पहले आवासीय पता, यानी शादी से पहले आप कहाँ पे रहते थे उसका एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। यानी यहाँ पे आपके जो मायके का एड्रेस है वह इसमें फिल करना है। इसमें सबसे पहले राज्य, जिला, ब्लॉक और उसके बाद यहाँ पे गाँव और इसके बाद यहाँ पे घर का नंबर और यहाँ पे पिन कोड नंबर। इसके बाद यहाँ पे जमा करें। इसके बाद आगे यहाँ पे है आपके जन्म के समय माता पिता का आवासीय पता, यानी आपके जन्म के समय आपके माता पिता कहाँ पर रहते थे तो वह एड्रेस इसमें फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे जमा करें। इसके बाद यहाँ पे देखिए बिजली कनेक्शन संख्या, यानी आपके घर का जो बिजली मीटर लगा हुआ है उसका नंबर यहाँ पे आपने फिल करना है। इसमें आप बिजली कनेक्शन नंबर या मीटर सीरियल संख्या यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि आप बिना बिजली मीटर के भी जो कनेक्शन है वह भर सकते हैं, लेकिन इसके भी कई कारण है। जैसे यहाँ पे अगर आप नहीं पे टिक करोगे तो यहाँ पे देखिए इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु बिजली कनेक्शन संख्या एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आप अभी अपना आवेदन भर सकती हैं, किंतु आपकी पात्रता जांच करने में कम से कम 90 दिनों का समय लग सकता है। अतः हमारा यह सुझाव है कि सूचना प्राप्त करने के आवेदन को पूरा करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पात्रता की जांच में केवल 7 या 15 दिनों का समय लगेगा। यानी अगर आप बिजली कनेक्शन नंबर देते हो तो यहाँ पे 7 से 15 दिन के अंदर ही आपका जो आवेदन है वह चेक हो जाएगा। और अगर आप इसमें बिजली कनेक्शन नहीं देते हो तो इसमें आपको 90 दिन का जो टाइम है वह भी लग सकता है। और इसमें एक चीज़ और भी है, यहाँ पे देखिए, क्या आपके गाँव के सभी निवासियों के पास बिजली कनेक्शन नहीं है? तो अगर आपके गाँव में किसी के पास भी बिजली कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करना है, और अगर कुछ के पास है तो अपनी सेकंड कॉलम सेलेक्ट करना है। तो इस कंडीशन में आप बिना बिजली कनेक्शन के भी जो आवेदन है वह इसमें कर सकते हैं। और अगर आपके पास बिजली कनेक्शन नंबर है तो यहाँ पे आप यहाँ कर दीजिए और यहाँ पे बिजली कनेक्शन नंबर फिल करके यहाँ पे सत्यापित कर लीजिए। इसके बाद आगे यहाँ पे है तीसरा चरण, इसमें है परिवार के सदस्यों का विवरण। तो अभी यहाँ पे आगे बढ़ें। इसमें सबसे पहले है माता और पिता का विवरण, यानी यहाँ पे आपके माता पिता की जो जानकारी है वह इसमें दर्ज करनी है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है पिता की जीवित स्थिति चुने, तो अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो यहाँ पे आपने जीवित सेलेक्ट करना है, और अगर आपके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है तो यहाँ पे आपने मृत को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे अगर पिताजी जीवित हैं तो यहाँ पे आपके पिता का जो आधार कार्ड नंबर है वह इसमें फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे माँ की जीवन स्थिति चुने, तो यहाँ भी आप जीवित मृत यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और आगे यहाँ पे माँ का आधार कार्ड नंबर। और अगर आपके जैसे माता या पिता की मृत्यु हो चुकी है तो यहाँ पे आपको मृत्यु की जो डेट है वह इसमें फिल करनी है। और अगर माता जीवित है तो यहाँ पे आपको आपके माता का जो आधार कार्ड नंबर है वह इसमें एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे माँ का नाम, इसके बाद जमा करें। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए सास और ससुर का विवरण, यानी यहाँ पे आपके सास और ससुर का जो विवरण है वह आपने फिल करना है। तो जैसे आपने यहाँ पे माता पिता का विवरण फिल किया है उसी हिसाब से यहाँ पे आपने सास ससुर का जो विवरण है वह इसमें फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे जमा करें। इसके बाद आगे आता है चौथा चरण। तो इसमें देखिए ससुराल पक्ष के सदस्यों की आय का विवरण। सबसे पहले यहाँ पे पति की वार्षिक आय, यानी आपके हस्बैंड की वार्षिक आय कितनी है तो वह आपने इसमें फिल करनी है। तो वह आपकी जो फैमिली आईडी है उसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सत्यापित करें। तो इसमें यहाँ पे देखिए कृपया अपनी दर्ज की गई आय की दोबारा जांच करें, क्या आप इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, यानी यहाँ पे जो आपने इनकम फिल की है वह बिल्कुल ओके हो। उसके बाद ही आपने यहाँ पे हाँ पे टिक करना है। इसके बाद आगे यहाँ पे है ससुराल की वार्षिक आय। अगर आपके ससुर की जो वार्षिक आय है तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए, नहीं तो आप इसमें 0 भी फिल कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपने जो इनकम फिल की है वह बिल्कुल ओके है तो यहाँ पे आपने नहीं पे टिक करना है, यानी यहाँ पे आपने जो इनकम फिल की है वह एक बार चेक कर लेनी है कि जो आपने इनकम फिल की है बिल्कुल ओके हो। उसके बाद यहाँ पे आपने नहीं पे टिक करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपके ससुर की वार्षिक आय और सास की वार्षिक आय भी सत्यापित कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे जमा करें। इसके बाद यहाँ पे देखिए परिवार के उन व्यक्तियों का चयन करें जिनके पास वाहन हो, यानी उपयुक्त में से किसी के पास भी वाहन है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे जमा करें पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे है पांचवा चरण बैंक खाते का विवरण। तो यहाँ पे आगे बढ़ें। इसमें बैंक खाते के विवरण में आपका जो खाता संख्या है वह इसमें फिल करनी है। इसके बाद आगे IFSC कोड। इसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा,
और उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर। तो अगर आपके पास पैन कार्ड का नंबर है तो यहाँ पे आप ये फिल कर दीजिए, और अगर आपके पास पैन कार्ड का नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप सीधा जमा करने पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लास्ट चरण है लाइव फोटो, यानी यहाँ पे आपको एप्लीकेंट की जो फोटो है वह इसमें अपलोड करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे आगे बढ़ें। तो इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है आपके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों को चुनें, यानी आपके साथ जो जो रहते हैं, जैसे आपके माता पिता, सास ससुर या पति, जो भी आपके पास रहते हैं उनको यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए क्या आप हरियाणा के कौशल रोजगार निगम के साथ पंजीकृत हैं, यानी यहाँ पे आपके हस्बैंड का पूछा है कि अगर आपने हस्बैंड का कौशल रोजगार निगम में पंजीकरण करवा रखे तो यहाँ पे आपने हाँ करना है, और नहीं तो यहाँ पे आपने नहीं पे टिक करना है। इसके बाद जमा करें। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ निर्देश नियमानुसार, जैसे पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड साधारण होना चाहिए, यानी आपका जो बैकग्राउंड है वह बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसके पीछे कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु नहीं होनी चाहिए। अपना चेहरा कैमरे के बिल्कुल सामने रखें। तो इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन है वह आपने एक बार पढ़ लेनी है। तो इस प्रकार से आप लाइव फोटो करके यहाँ पे जो फॉर्म है वह आपने कंप्लीट सबमिट कर लेना है, और यहाँ पे फोटो करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आवेदन की स्थिति यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप खुद घर बैठे भी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से लाडो लक्ष्मी योजना के लिए जो आवेदन है वह कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी पूरी वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।